मौतें हुई थी। 2017 परमपुरवा दंगे में भी इसका हाथ होने की बात कही गई थी। इस संगठन के बैन किए जाने की मांग करने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता सूफी कौसर हसन को पीएफआई ने जान से मारने की दी थी धमकी। क्या वजह रही है बैठक की और किस मुद्दों पे लेकर आप सरकार से बात करना चाहते हैं और अपने मुद्दे रखना चाहते हैं? सूफी इस्लामिक बोर्ड का एक ही अभियान चल रहा है, बैन पीएफआई अभियान। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अखिल भारतीय स्तर पर मैं उसकी सहायक संस्थाओं के साथ विचारधारा और इसी विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा ये है कि सरकार हमारी बात तो सुन नहीं रही है। हमको तो पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि सरकार इस मूड में नहीं है कि वो पीएफआई लोगों को साथ लेकर चलना चाहते, क्या वजह है, आखिर क्या चीजें? देखिए, विखंडन की राजनीति से, विखंडन के कार्यों से किसी का फायदा नहीं होता। हम लोग सूफी लोग हैं और सूफीज्म का सिद्धांत ही है कि वसुधैव कुटुंबकम और कुल खिलकत अयालु। धरना प्रदर्शन करेंगे जैसा कि हमारे देश के संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। आखिर बैठक की और किस चीज को लेकर आप बैठक कर रहे हैं? हमारी बैठक इस बात की हुई कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जो कि तुर्की के इशारे पर, तुर्की और पाकिस्तान के इशारे पर देश में अलगाववाद को बढ़ाना चाहती है और देश का विखंडन कराना चाहती है, और जो देश के नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती करा रही है, उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाने का कैंपेन पिछले 2-3 महीनों से चला रहे हैं। लेकिन हमारी आवाज़ को सरकारें नहीं सुन रही हैं। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। तो हम लोगों ने इस संबंध में अब रणनीति ये तय की है कि अब हम लोग धरातल पर उतर करके पीएफआई को प्रतिबंधित कराने का कार्य करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने 14 फरवरी का दिन चुना है। 14 फरवरी को मुरादाबाद के चंदौसी से हम लोग एक जनसभा शुरू करेंगे, जो पूरी चेन बनेगी। पूरे भारत में जनसभाएं होंगी, तब तक होंगी जब तक पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं कर दिया जाएगा। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे अपने देश को बचाने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए। सूफी इस्लामिक बोर्ड का एक एक सदस्य, एक एक पदाधिकारी सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगा ताकि पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाए। बल्कि पीएफआई ही नहीं, जो भी सोच कट्टरपंथ की है, जो देश को कमज़ोर कर रही है। हमारा ये मानना है कि भारत सदियों से आध्यात्म के और सूफिज्म के विषय में विश्व गुरु रहा है। तो हम भारतीयता की भावना का विकास करके राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे करके भारत को अन्य क्षेत्रों में विश्व गुरु बना सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और भी है कि जिन लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले सर काटने की धमकियां दी हैं, ये वही खारिजी लोग हैं, वही वहाबी और सलाफी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन को शहीद किया था, उनका सर काटा था। ये उसी विचारधारा के लोग हैं जो हमेशा 1400 सालों से सर काटने में यकीन रखते हुए चले आए हैं, और आज इमाम हुसैन के मानने वालों का सर काटने की धमकियाँ दे रहे हैं। हम लोग विचलित नहीं है किसी की धमकी से, सर काटने की धमकी देने। कल हमारे आका इमाम हुसैन करबला में अपना सर लेकर के पहुंच गए थे। आज उनके चाहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े हुए हैं, अपना सर लेकर के खड़े हुए हैं कि माँ भारती की अस्मिता की रक्षा के लिए यदि हमको अपने सरों को भी देना पड़े तो हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये लोग कानपुर में भी किसी तरह से एक्टिव हो रहे हैं या यहाँ पे दरगाह वगैरह में इनका कुछ हस्तक्षेप? सन 2017 में परमपुरवा में एक दंगा हुआ था, बड़ा विवादित था। उसमें पीएफआई के लोग शामिल थे। जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर स्पॉट पर पहुंचा और दंगा शुरू हो गया। कानपुर में बड़ी तेजी के साथ पीएफआई की जड़ें मजबूत हैं। यहाँ पर उनका घोषित रूप से कोई संगठन नहीं है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल विंग के जरिए वो पीएफआई को बहुत मजबूत किए हुए हैं। और अभी जो सीए विरोधी जो कैंपेन चलाया गया था, तो उसमें भी इनकी भूमिका सामने आई थी, और ये सब सारे समाचार पत्रों में छपा था। भूमिका सामने आई थी, जो लड़के मारे गए थे। और जहाँ जहाँ पीएफआई का नेटवर्क मजबूत है उत्तर प्रदेश में, वहीं वहीं सीए एनआरसी विरोधी कांड हुए थे। कानपुर से संवाददाता